ये वैसा काहे को भी काहे कि भाव विलन लोगों को भी बदलने का एक मौका मिलना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग एक समाज है कि नहीं, तो विलन लोग भी तो इसी समाज के उपज होते हैं। तो हर एक पिक्चर में उनको ऐसे मौत के हवाले कर देना ये मेरे को सही लगता। अभी क्या है कि मेरी पिक्चर से हम लोग बदलाव का एक रास्ता दिखा पाए ना, तो शायद कभी एक समय ऐसा आए जब समाज में कोई विलन बचे ही ना। ओम जी क्या है ना, जब तक पिक्चर में से विलन नहीं ना मरता है तब तक ऐसे दिल को तसल्ली नहीं होती है। पूजा जी आप क्यों किसी की मौत में तसल्ली ढूंढ रही हैं? क्या इतनी तसल्ली काफी नहीं कि सच्चे प्यार ने एक विलन को कहानी का ऐसे हीरो बना दिया? कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। पूजा जी ऐसे चांद के बारे में कितने गाने लिखे जा चुके हैं। मुझे चांद को अगर किसी दिन ऐसे मालूम पड़ जाए तो बेचारा एहसान तले मर जाए। नहीं मतलब आप चांद पर गाने लिखकर उस पर एहसान करते हैं? चांद पर एहसान? नहीं 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 अभी तो इतनी हैसियत हुई नहीं पूजा। अच्छा मतलब कभी हैसियत हो गई तो आप मौका नहीं छोड़े? पूजा जी क्या बताएं, मौके तो ना छोड़ने भी नहीं चाहिए। ओम जी मौका मत छोड़िए, पर ये तो मेरा हाथ है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बताएं पूजा जी, आपका हाथ ही तो मौका है। नहीं नहीं ओम जी, नए रिश्ते स्थापित करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। नहीं सुबह ही राशिफल में पढ़ो। आपके राशिफल में ये लिखा? हाँ? लेकिन मेरे राशिफल में तो ये लिखा था कि आज से शुभ दिन जीवन भर नहीं आएगा। जीवन भर पूजा जी। धर्म संकट, ये राशिफल में इस धर्म संकट के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था। ये पंडित लोग भी ना ठीक से काम नहीं करते, आधी अधूरी जानकारी देकर पैसा पूरा ले जाते। ओम जी आपको पता है? नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ। ओम जी एक ना पुरानी पिक्चर में सेम टू सेम ऐसा ही होता है। कैसा? क्या होता है कि जो हीरोइन है ना अपने राशिफल से उलट कुछ कर देती और फिर जो उसके पिताजी है वो 2 दिन में उसकी शादी है विलन से नहीं कर देते हैं। ओम जी इसीलिए ओम जी मैं अपने राशिफल से। कोई बात नहीं पूजा जी, आज आपके वास्ते है ना मैं अपने राशिफल का त्याग करता। ओम जी आप मेरे लिए? केवल और केवल आपके वास्ते पूजा जी। ओम जी ये चमत्कार कैसे नहीं नहीं ओम जी आपको बुखार नहीं, वो क्या है नहीं कि ओम जी को थोड़ी ठंडी लग रही थी तो मुझे बोल रही थी कि बुखार चेक करो और आपने ऐसे चेक किया नहीं? पूजा जी आपको जैसे बचपन में डॉक्टर बनने का तो नहीं सोची? नहीं रहा। अच्छा किया जो नहीं सोची। क्या आप लोग खड़े क्या बैठिए ना, बैठिए बैठिए ना। हाँ मैं वो दवा ठंडी की हवा लेकर आता हूँ। दवा बाबू सुनिए भाई, इतना हमारी गंभीर समस्या पर ध्यान दीजिए। ए राजकुमार जी आपकी समस्या से ज्यादा गंभीर समस्या इस देश में है। देश की समस्या सरकार की जिम्मेदारी है, राजकुमार की नहीं। बात तेरे को कितनी बार बोला इनके सामने देश की बातें न को, कोई मौका छोड़ते ही है। बिना नाम लेके घर नहीं जा सकते, बता रहे। अरे बीबी 2 दिन से ताना मार रही है, जब बेटे का नाम तय नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किए? अरे हम पैदा किए हैं। राजकुमार जी जल्दबाजी में कोई काम ठीक से नहीं होता, आप थोड़ा सब्र रखिए। कितना सब्र रखिए भाई, अब तो 10 मिनट रख लिया। बेटे का नाम सब्र। राजू बाबू सब भी कोई नाम हुआ? कोई नाम नहीं, कमाल का नाम है, कमाल का। एकदम थर्ड क्लास नाम है राजू। इससे अच्छा तो ये होता है तो अपने बेटे का नाम ही मत रख। देखो तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम हमारी दूरदर्शिता नहीं देख पा रहे। अच्छा कैसी दूरदर्शिता? साहब जी हमने अपने बेटे कर दो वो चमत्कार तो आज ही देखना चाहेंगे। नहीं ओम जी फेंक दिया ब्रह्मास्त्र। क्या की रही है? नहीं कुछ नहीं, चलिए ना। आ गए। कहानी कह रहे
वो इमेजिनेशन। नहीं गोपाल, कभी ऐसा विचार तो नहीं किया, लेकिन कभी पिक्चर बनी, शपथ गोपाल, कभी मौका लगा ना तो हीरो होंगे अपने। खड़ा कहीं होता है। अभी देख, सावरकर का बचपन से हीरो बनने का सपना है। अब तेरी पिक्चर से पूरा होगा तो तुम्हारा थोड़ी करेगा। अपने ही अपनों के काम आते हैं कि नहीं? बस फाइनल, अपनी पिक्चर का हीरो सावरकर। नहीं गोपाल, कभी ऐसा विचार तो नहीं किया, लेकिन गोपाल कभी पिक्चर बनी, शपथ गोपाल, कभी मौका लगा ना तो हीरोइन होगी अपनी। पूजा जी, पिक्चरों को पूछती है पूजा जी, अब से भाई तक थोड़ी मिलेगी। पूजा जी, आपको मना कर, मैंने कसम से मना, भाई कुछ भी कह दो। बस फाइनल, अपनी पिक्चर का हीरो सावरकर, लेखक तुम और हीरोइन पूजा जी। ठीक है बाबू, सुनो फिर अपना। हाँ तो कहानी ऐसे चांद और चांदनी। ऐसे नहीं हो, उत्साह के साथ, जोश के साथ, कहानी में रंग भर के। रंग भरे? हाँ तो अभी सुनो। अभी क्या एड़े हो मैं बोला सुनो। तो कहानी है ऐसे चांद और चांदनी की। क्या नाम है? चांद और चांदनी। पर ये दोनों है कैसे लेकर? चांद कैसा है, चांदनी कैसी है? पूर्णिमा की रात में पैदा हुई चांदनी एकदम चांदनी के जैसी, बिल्कुल पवित्र, सुंदर, सुशील, माता पिता की इकलौती बेटी। ये भाव करोड़ों की मालकिन है, करोड़ों की मालकिन है, लेकिन घमंड है कि छू भी नहीं पाती। और एकदम ऐसे सीधी, सरल, भोली भाली। और अपना चांद बेसहारा, लेकिन मेहनती, दिन में कॉलेज और शाम को ऐसे लगन से काम करने वाला। ऐसे ये बिल्कुल अमीर नहीं है, लेकिन गरीब भी नहीं है, मिडिल क्लास। ये हीरो लोअर मिडिल क्लास। मोटरसाइकिल नहीं खरीदने का सपना है, पैसा उसी के वास्ते तो बचा रहा है। और अपना चांद भी ऐसे एकदम सीधा, सरल, भोला भाला। भैया, अपनी पिक्चर की हीरोइन भी सीधी सरल और हीरो भी। हाँ, दोनों को प्यार कैसे होगा? खाए तो सीधे लोगों को प्रेम नहीं हो सकता। लेखक दोनों सीधे होंगे तो मसाला कहाँ से आएगा? क्योंकि भाई क्या है ना, इधर ना पिक्चर बन रही है, सब्जी नहीं। लेकिन फिल्मों में मसाला जरूरी होता है। भाई बात तो सही है, हमें भी लगता है किसी एक को तो टेढ़ा होना ही चाहिए। तो भी ठीक है ना, हीरोइन सीधी तो हीरो टेढ़ा। नहीं, एक मिनट, अपने हीरो से पूछ लेते। हीरो से काय को पूछना है? मैंने चल बता, सीधा बनेगा या टेढ़ा? राजीव बाबू, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? लेखक तो अपना हूँ मैं ना। बढ़िया, तू अपना बता। लेखक की कौन सुनता है? लेखक की ऐसी पिटाई कौन? ये बाबू क्या बोले? मैं तो यही कह रहा था। लेखक देख, अभी क्या है, एक बात मान ले, आगे तेरी मर्जी है कि नहीं? देखो, असल जिंदगी में सीधा तो मैं हूँ, पर पिक्चर करने जा रहे हैं तो कुछ अलग करते हैं ना, कुछ अलग। यानी कि तेरा ठीक है। तो हीरो होगा अनाथ, बेसहारा, मेहनती, लेकिन थोड़ा टेढ़ा। एक नंबर का आवारा। स्टाइलिश शब्दों का शौकीन। एक दिन में 2 मिनट अभी फूकने वाला और हिंदी फिल्मों का फन। ये लेकिन अगर हीरो ऐसा होएगा तो मेरे को तो कहानी में परिवर्तन करना पड़ जाएगा ना। तो कीजिए ना, लेकिन भैया परिवर्तन तो कुदरत का नियम होता है। ये तू मेरे को मत सिखा। बच्चा है वो। बच्चा है तो बच्चे के साथ ही मजाक करेंगे। मजाक करेंगे। गोपाल तेरा, तेरे को पता है कहानी किधर से शुरू होती है? कॉलेज की लाइब्रेरी से। सीन लगा भैया। लगा। क्या कर रहे? ये तुम्हारे इधर पुस्तकालय में मुजरा होता है? इसे लगाओ चला चुपचाप। हाँ, तो अभी क्या है कि हीरो बैठा है इधर अपने दोस्तों के साथ, वो किताब पढ़ रहा है, और इधर हीरोइन बैठी है अपनी सहेलियों के साथ, वो किताब पढ़ रही है।
हाँ तो एक्टर्स रेडी? तो अभी रेडी एक्शन। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। किस पर? आप पर। आप सब हम पर हंस रही हैं? मैं नहीं, ओह, तो आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं क्या? किताब। वो तो हमें भी दिख रहा है। लाइब्रेरी में कोई कुंडली थोड़ी पढ़ता है। क्या नाम है आपका? चांदनी। और मैं चांद। कैसी लगी? बता कैसी लगी? ये लाइब्रेरी वाला चीज ना कुछ जमा नहीं। एकदम बकवास। पीका तो सब कुछ। हाँ, देखो ये हीरो की एंट्री ना बहुत आम थी। अरे पिक्चर करने जा रहे तो कुछ अलग करते हैं ना, कुछ अलग। अब अलग माने क्या करना है? एक उपाय है, मैं बताता हूँ। बताओ क्या होगा कि कुछ अभद्र प्राणी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कथा की मुख्य स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अभद्र प्रसंग का वार्तालाप करेंगे, फिर अपने कर कमरों से मुख्य स्त्री के वर्षों का हरण हरण करेंगे, खींचातानी होगी, भयानक हंसी होगी। एकदम द्रौपदी जी हरण को याद करते हुए फिर मुख्य स्त्री अपने सम्मान और वर्षों के अलगा बहुत पुकार लगाएगी, और फिर पुरुष का आगमन। मतलब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाएगा कैसे? ओके, चांदनी चांद के गले में घूम रही होगी जब गुंडे उसे छेड़ेंगे। नहीं, अपने गली में तो कुत्ता विषय होता है। हीरो हीरोइन को दूसरी गली में बचाएगा। ये बढ़िया है, मुझे ना जान ना पहचान, लेकिन हीरोइन को बचाने के वास्ते हीरो अपनी जान दांव पे लगा देगा। अरे हीरोइन को बचाना हीरो का फेवरेट काम होता है। ये लेकर अभी देख, एक बात मान ले, आगे तेरी मर्जी है कि ना? ठीक है भाई, करो। पतला है लेकिन बलशाली है, इतना तो पतला है लेकिन बलशाली है। हंस गुंडों पे ये हड्डी वाली है, हंस गुंडों पे ये हड्डी वाली है। क्या मंच मारता है, क्या रात मारता है, क्या मंच मारता है, क्या रात मारता है। हीरोइन के दिल पे सीधा आघात मारता है, हीरोइन के दिल पे सीधा आघात मारता है।
अच्छा चांदनी जी, हम चलते हैं। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सुनिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। क्या? सिगरेट पीना छोड़ दूं? लेकिन क्यों? बुरी आदत है। चांदनी जी, मैं अनाथ हूँ। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि सिगरेट पीना बुरी बात है। आपने बता दिया। थैंक यू। अभी हीरो जाता है, ये उधर नहीं बावले हीरोइन के पास जाता है, वो दोनों पास आने लगते हैं। हाँ, लेकिन स्लो मोशन में। ये वो स्लो मोशन का को कितना मत कर, देखना कितना अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों पास आते हैं और पास आते ही हमारे सामने आते हैं दो बड़े-बड़े फूल। एक मिनट, ये फूल किस वास्ते आएंगे? तो अभी क्या सीधा दिखा दे? हाँ, वो मैं तो सीधा ही दिखाऊंगा। तो सेंसर बोर्ड जी ने भी नहीं देगा। क्या है, नहीं तेरे को नहीं मालूम है? हाँ, बता रहा हूँ सुन। सेंसर बोर्ड के ना दो एग्जाम होते हैं, एक सरकार की इमेज को क्लीन रखना और दुनिया को चुम्मा चाटी से बचाना। लेकिन यहाँ मेरे घर पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। नहीं है। लेकिन पूछा जी तो भाई। राजू, फूल लेके आओ। और अब भावों को बयां करने के लिए एक रोमांटिक गीत। गोपाल, ये कौन से भाव है जो इन फूलों से बयां नहीं हुए लेकिन तेरे गीत से हो जाएंगे? अरे ओम, ये तो बाहरी प्रेम के लिए था ना, गीत जो ऐसे भीतरी प्रेम के लिए। नहीं, सूरज भाव कोई भीतरी प्रेम नहीं है, और अगर है भी तो भी मेरी पिक्चर में उसके वास्ते कोई गीत नहीं होगा। अंतिम है संगीत। भैया, अब तो नहीं होता है। हम चलते तुम्हें चला है क्या? वो कच्चे बच्चे को नाराज नहीं? लज्जा तो आ रही होगी ना। ये गोपाल, सुन मेरी बात। मैं बात कर रहा ही ना अभी। क्या मांग रहा था बच्चा? एक रोमांटिक गीत। ये लेकर देख, अभी एक बात मान ले, आगे तेरी मर्जी। रख लिया गोपाल, एक बड़ा सा रोमांटिक गीत ऐसे भीतरी प्रेम को बयान करता हो। डुएट सॉन्ग, एक पैरा हीरो गाएगा, एक गाएगी हीरोइन। हाँ, फिर एक लाइन हीरो गाएगा और एक गाएगी हीरोइन, फिर एक शब्द हीरो गाएगा, एक गाएगी हीरोइन। इस शब्द वाला कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये बेहुदा भी हो जाएगा। कोई लॉजिक नाम की चीज होती है कि नहीं बताओ? इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। एक मिनट, नहीं होती क्या? नहीं। तो रख लेते हैं। अरे लॉजिक नाम की चीज इन दोनों के प्रेम में आना। अंधबुद्धि महज इनके नहीं, हमारे और हमारे बीवी के प्रेम में लॉजिक नाम की चीज। लॉजिक। यस। राजू बाबू, आपने तो सबर रख लिया था ना? अब क्या बताएं सादर जी, सब्र रखना शायद जल्दबाजी थी। मुझे एक दृश्य दिख रहा है। ये गीत के बाद नायक और नायिका अगले गीत की तैयारी में जुट जाएंगे। बताओ कैसी लगी? ये गाने वाले तो ठीक है, हीरो के डायलॉग्स बढ़ जाए तो बात बनेगी। तो ठीक है ना, हीरो हीरोइन गाने से पहले वो किचन में बैठे होंगे। हाँ, लेकिन लुका छुपी खेलने के बाद। लुक्का छिपी कैसे भूल गई? थैंक यू। क्या कर रहे हो? ध्यान से छुपिएगा। क्या तुम इसके पीछे छुपो, मैं जाकर 1 से लेकर 10 तक गिनती करके आता हूँ। 1 2 10। चांदनी, मेरी चांदनी, चांदनी, मेरी चांदनी। ओ चांदनी जी, कहाँ हो आप? मैं आपको कहीं देख नहीं पा रहा हूँ। चांदनी जी, कहाँ हो आप? मैं आपको बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करता, ये लुका छिपी के बाद थोड़ा समय बचता हो ना, तो एक गेम स्टापू की भी लगा ले, फिर एक बाजी पिट्ठू करूंगी, वही सब चलते चलते पिक्चर का नाम रख देंगे ओलंपिक प्रेम। गोद में हीरो का सर। ये लेकर अभी
आगे बता। हाँ लेखक राजू, आगे बताओ। नहीं लेखक तो आप है ना भाई, सब कुछ तो आप ही बता रहे हाँ, लेकिन डायलॉग तो तुम ही बता रहे ना। अब ज्यादा भाव ना खो, चलो बोलो। हाँ तो सुनो अभी। हीरो कहता है, चांदी जी, मेरे घर के सारे तकियों में इतनी रुई नहीं है जितनी आपकी गोद में है। थोड़ी सी ले जाइएगा। हाँ, थोड़ी सी ले जाऊं? चांदी जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही ले जाऊं। सोचती रहेंगे तो देर हो जाएगी। तो क्या करें? ले जाए? ले जाइए। और फिर से बुलाएंगे। अंत में तो आप पूरा गुलदस्ता लेंगे। नहीं भाई, अभी कोई फूल नहीं आएंगे, अभी सीधा गाना होगा, अभी सीधा गाना। बेटा हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। ये बताओ कितना कमा लेते हो? जी 850 रुपए। 850? जानते हो हमारी बिटिया का एक दिन का मेकअप का खर्चा कितना है? जी नहीं, 851। जानते हो हमारी बिटिया एक बार जो कपड़ा पहन ले उसे दोबारा छूती तक नहीं है। चांदनी बिटिया जिस गहने को एक बार इस्तेमाल कर ले उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। तांत्रिक बिटिया दिलवाते थे, एक बार सुधर जाती है, दोबारा नहीं सुधरती। इसलिए पूरे जीवन में सिर्फ एक बार नहाई है। जानते हो हमारे घर में 4 रामू काका हैं। जानते हो ये कितना कमाते हैं? जी नहीं। रामू काका बताओ इसे। 1 लाख। चला 3 लाख। चलो पगार बता रहे हो, गोली लगा रहे हो क्या? 10। 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
बस इतने पैसे तो मैं एक दिन में ला सकता हूँ। वो कैसे? चांदनी की पॉकेट मनी उधार मांग कर। डायलॉग अच्छा मारते हो, लेखक लगते हो मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, लेखक की ना कभी कोई इज्जत थी और ना ही कभी कोई इज्जत होगी। और चांदनी, तुम आज के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम मेरी चप्पलों की तरफ क्या देख रहे हो? निकालो इस नामकूल को बाहर। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं चांदनी। रामू काका, अभी लोग पिक्चर में पहली बार पिट रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए भाई। मैं बताता हूँ। अब क्या होगा, नायिका एक रहेगी जाएगी और नायक अपने घर से उस गीत का भागीदार बनेगा। क्या कहेगा वो? भागीदार बनेगा? अच्छा, हीरो को कैसे पता चलेगा कि हीरोइन ने अपने घर पे गाना चालू कर दिया है? वैसे ही ओम जी, जिससे आपको पता चल जाता है जब मैं अपने घर से गाना गाती हूँ। भीगी भीगी रात में, भीगी भीगी रात में, किसी बरसात में, कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम के बादल, मेरे बदल को भी के मुझे छेड़ रही हो। ऐसा तो होता है हम जिंदगी में। चलेगा चलेगा चलेगा। हीरोइन की माँ की मौत हो जाएगी, लेकिन हीरोइन होगी अपने कमरे में। बताओ क्यों? क्यों वो अपनी माँ की मौत के बारे में गाना गा रही होगी? मुझे हीरोइन के पास अपनी माँ की मौत के लिए गाना पहले से तैयार पड़ा है। कैसे? ए ओम, क्या है ना, अपनी हीरोइन प्रैक्टिकल होती है, उसको मालूम है उसके माँ बाप काका काकी दादा दादी सब कोई दिन मर नहीं है, इसलिए सबकी मौत के गीत उसके पास पहले से रेडी है। आपको यकीन नहीं आता? नहीं, मैं दिखाता हूँ। मैं तो पाल, मैं मर के दिखा। क्या बोलता मैं बिटिया? सही भैया। बिटिया, अपना ख्याल रखना बिटिया। बिटिया। पिताजी, पिताजी भी हमको छोड़ गए। पिताजी भी हमको छोड़ गए। बिटिया से मुख अपना मोड़ गए। पिताजी भी हमको छोड़ गए। लेखक, अभी एक बात मान ले, आगे तेरी मर्जी। बोलो है कि नहीं? ठीक है भाई, माँ मरेगी और बेटी गाना गाएगी। वो इतना बच्चों मरता नहीं, तुझे तो जिंदा ही रहना चाहिए। चलो चलो अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अभी क्या होता है कि हीरोइन की माँ की मौत के दुख में हीरोइन के बाप ने ऐसे काम पे जाने छोड़ दिया। आखिर 1 साल के बाद वो लोग सड़क पर आ गए और अब अपना पुराना हिसाब मांगने के लिए एंट्री होती है विलेन की। विलन मस्त प्लान है। विलन मैं बनूंगा, बता रहा हूँ। हम क्या हीरो दिखते हैं? तो फिर विलन हम ही बनेंगे ना। कैसे बनेगा तू विलन? ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। विलन चाहिए, बेवड़ा नहीं चाहिए, बाटले अंदर। बस भाऊ, कोई विलन नहीं होगा मेरे पीछे। भाऊ इस बार कुछ नया बनाते हैं ना। विलन का होना तो बनता है। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, विलन नहीं तो मतलब नहीं। देख लो, तुम्हारी पिक्चर है, वैसे विलन के बिना इस कहानी में मजा नहीं आएगा। देखते राय मांगी किसी ने। ओम जी, ये आप हर वक्त सावरकर जी पे गुस्सा क्यों करते रहते हैं? मैंने वो कुछ गलत थोड़ी कह रही। अब पिक्चर में विलेन का होना तो इम्पोर्टेंट होता है ना, है कि नहीं? हम इससे बात नहीं करना तो ठीक है। मैंने लीजिए ओम जी, चाहिए। यदि नायक सावरकर है तो खलनायक तो स्वयं ओम बाबू ही थे। ये तो एकदम गजब बात बोल दिया। अभी चांद और चांदनी की कहानी का विलेन बादल।
बाद में मत कहना। आज ये भी सीन लगाते हैं फिर। आज छोड़ो मेरा और दूर रहो मुझसे। मेरे कपड़े मैले नहीं होने चाहिए सेठ गोपाल दास। अब काहे का सेठ बादल बेटा? ठीक कहा गोपाल दास। ये बताओ मकान कब खाली कर रहे हो? इसे बेचना है मुझे। मुझसे नीचे। ये मकान मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं ना, खून पसीना तुम रख लो, मैं ईंट पत्थर बेच दूंगा। हंस लो बादल, हंस लो, हंस लो बादल, हंस लो। ओ भैया आप ऐसे हंसते रहेंगे क्या? तुमने बोला हंसा तो मैं हंस रहा हूं। सीन मत खराब कीजिए। चलिए आप कुछ करते भी। रुको बादल, अभी मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी? मेरे अच्छे दिन आएंगे। नहीं आएंगे अच्छे दिन। जी पानी। मैं क्या कह रहा था गोपाल दास? यही कि मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। गलत था मैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे अच्छे दिन ला सकती है। मुझसे नीचे। कहा चांदनी, शादी करोगी मुझसे? हाँ जी। चल मैं पूजा से। अच्छा पिक्चर में एक मिनट दोबारा कहो चांदनी, शादी करोगी मुझसे? हाँ? बादल को गुस्सा मत दिलाना, कहीं बारिश हो गई ना तो डूब जाओगी। तू घबरा मत बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं पिताजी, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। माँ चली गई, लेकिन आप माँ की साड़ी पहनकर मेरे साथ बाजार जाया करते थे। ताकि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। बहुत बलिदान दिए हैं आपने मेरे लिए। अब बारी मेरी है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पिताजी बेचारी अब ये चाँद से अलग होके ही रहेगी। अब ये क्या करेगी? बाबू भी फिर से गाना। अभी एक बात मान ले, आगे आपकी मर्जी। ठीक है बाबू, अभी गाना होगा, लेकिन इस 8वें दुर्भाग्य भरे गीत के बाद हीरोइन हीरो को चिट्ठी लिखेगी। बढ़िया। और उसे वो अपनी घर की दहलीज पर रखेगी। इधर गलत हो गया जोगी भाई। अपने घर की दहलीज पे काय को रखेगी? चांद की दहलीज पे रखना बनता है कि नहीं बताओ? तुम समझे नहीं लेकर। अच्छा चांदनी अपनी दहलीज पे रखेगी। रखा। फिर अचानक से हवा चलने लगेगी और चिट्ठी हवा में उड़ने लगेगी। और उड़ते 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 चिट्ठी जाएगी हीरो के घरों में। चंदा
शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन मेरे फेरों को रोकने के लिए मचल रहा होगा। हाँ। पर ऐसा मत करना। अब तुम उस पोटली की तरफ देख रहे होगे, वही जो तुमने फेंक दी। अब तुम सोच रहे होगे कि उसमें क्या? हाँ। मत सोचो। क्यों? मैं बताती। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घुटने तक के बहुत कड़क है, इसीलिए अपने घर की आखिरी तकलीफ रुई भेज रही इसका ख्याल रखना। तुम्हारी सॉरी किसी और की चांदनी। अब मैं क्या बताऊं, जब मोटरसाइकिल पर बैठने वाली नहीं होगी तो ये
ये पैसे किस काम के बताओ? याद रखना चांद, बादल बदला लेगा। बादल रसीद तो लेकर जाओ बादल। गोपाल रसीद का रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे नीचे। अगर मेरी चांदनी को छूने की कोशिश की ना बादल, फिर देखना। बच्चा, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? नहीं, मेरी चांदनी को मत छुओ, मेरी चांदनी को मत छुओ। क्या? किसको उठा कर ले गए वो? ये बोबड़िया, जिसको उठाना था उसी को उठा। चलो भाई, चुपचाप। तो रेडी? ठीक है भैया। ठीक है। उधर जी, एक्शन। मैं आ गई जान। चांद को बचाने आई चांदनी। चांदनी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम। मेरी जान को छोड़ दो बादल, मेरी जान को छोड़ दो। हमारे चांद पर अब ग्रहण लग चुका है चांदनी, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक कहा तुमने बादल, अब मेरे चांद को कोई और नहीं, सिर्फ उसकी चांदनी बचा सकती है। बच्चों, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? चांदनी हीरोइन ने मसला कब सीखा भाई? अच्छा, आपको मालूम नहीं? अपने हीरो हीरोइन ना करिश्मा होते हैं। पिक्चर में जिस कला की जरूरत होती है, इनको वो अपने आप आ जाती है। जैसे गाना बजाना, और ये मार्शल आर्ट भी है ना भाव? हाँ बरोबर। अभी सेकंड स्क्वाड। हाँ पूजा जी, एक्शन। बादलों की उम्र ज्यादा नहीं होती, हवा का एक झोंका भी उसे चीर सकता है। और आज यहाँ पर आंधी चल रही है, ये आंधी तुझे खा जाएगी तुझे। अब तुम्हारी बारी है बादल। बात को सुनो चांदनी, अब तुम्हारी बारी है मेरी बात को सुनो। अब ये कहाँ गिरेगा? शादी के मंडप में। हाल किधर? सीधे से भी लगा। फाइनली इनकी शादी हो गई। अच्छा नहीं, इस चलचित्र को अंत करने से पहले नायक एक शानदार संवाद बोल दे तो मन को तृप्ति मिल जाती है। सावरकर जी, एक डायलॉग फिर शुरू। एक डायलॉग। बादल, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? बता रहा हूँ सुन, इस दुनिया की कोई बुराई दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। धूप सिर्फ सूरज की हो सकती है, बारिश सिर्फ बादल की हो सकती है, और चांदनी सिर्फ चांद की है। इसीलिए वो मेरी हुई, सिर्फ मेरी पुत्री। रुक जाइए पंडित जी। चांदनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ऐसा अगर तुम कहो तो तुम सच्चे प्यार करने वाले हो जाते हो, लेकिन ऐसा अगर मैं कहूं तो मैं दरिंदा हवस का पुजारी हो जाता हूं। ये कैसा इंसाफ है पंडित जी? प्रेम है तो पक्षपात किस लिए? हाँ, मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां किस में नहीं होती? क्या चांद पे दाग नहीं है चांदनी? हाँ है। जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ, वो बदल गया है, और तुम नहीं बदले। तुम मेरी जिंदगी में आई क्या? तुम तब भी नहीं बदल सकते बादल। अरे कम से कम एक बार पूछा तो होता।
एक बार कहा होता कि बादल ये गलत है, इसे मत करो, मैं छोड़ देता। तो ठीक है, अब कह देती हूँ, बादल सिगरेट पीना छोड़ दो। छोड़ शराब छोड़ दो। छोड़ दी। जुआ छोड़ दो। छोड़ दिया। कोठे पर जाना छोड़ दो। देखा, तुम तब भी नहीं बदल सकते। छोड़ दिया। क्या तुम मेरी होना चाहोगी चांदनी? पर चांद मुझसे प्यार करता है। तो क्या मैं नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है चांदनी, तुम इतना कराटे जानती हो कि मुझे और मेरे 20 पहलवानों को अकेले मार देती? अरे पगली, वो तो मैंने कहा था सबसे, भाभी आएगी तुम्हारी। भाभी आएगी तुम्हारी, बहुत बवाल करेगी, लेकिन कोई भाभी को हाथ नहीं लगाएगा। जानती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अपने गुस्से में भी मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख सका था चांदनी। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ। अभी क्या है कि सारा फैसला तुमको करना है। अब हीरो को सुनेगी? नहीं, वो विलन को चुनेगी। एक मिनट, ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। ये पिक्चर ओम की है और उसी का फैसला होना चाहिए। देखो, हमारे बीच में जितना मर्जी झगड़ा, पर अब जो तुम फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ। हीरोइन विलन को ही चुनेगी। काय की भाव विलन लोगों को भी बदलने का एक मौका मिलना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग एक समाज है कि नहीं, तो विलन लोग भी तो इसी समाज के उपज होते, तो हर एक पिक्चर में उनको ऐसे मौत के हवाले कर देना ये मेरे को सही नहीं लगता था। अभी क्या है कि मेरी पिक्चर से हम लोग बदलाव का एक रास्ता दिखा पाए ना, तो शायद कभी एक समय ऐसा आए जब समाज में कोई विलन बचे ही ना। जब तक पिक्चर में से विलन नहीं ना मरता है, तब तक ऐसे दिल को तसल्ली नहीं होती है। पूजा जी, आप क्यों किसी की मौत में तसल्ली ढूंढ रही हैं? क्या इतनी तसल्ली काफी नहीं कि सच्चे प्यार ने विलन को कहानी का ऐसे हीरो बना दिया? ये पढ़ो, अभी क्या हीरो? राजीव भाऊ, एक बात मान लीजिए, बाकी मानव जीवन के इतिहास में पहली बार कहानी के अंत में हुई हीरो और विलन की शादी।
आज प्रस्तुति दी है यहाँ चंडीगढ़ से आकर। काफ़ी उन लोगों ने मेहनत की थी अपने प्ले को एक्सिक्यूट करने के लिए, क्योंकि देखना में बहुत ऐसा लगता है लेकिन यहाँ करने में परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एक्सप्रेशन लाना, वो सब चीज़ उसको एक्सिक्यूट करना। और यहाँ उपस्थित सभी छतरपुर की जनता का मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साहित है। जो नॉर्मली ये फील्ड ऐसी है कि इसमें ज़्यादा मेट्रोज में काफ़ी होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में ये उनका उतना ज़्यादा चर्चा नहीं होता। मैंने भी शायद यहाँ पहली बार ही देखा है प्ले, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है यहाँ। और आपकी नई इनोवेशन है यहाँ छतरपुर के लिए कि अब कलेक्टर साहब ने इनोवेशन रखा है कि अभी हर साल प्ले होगा यहाँ पे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से कलाकार आएंगे जो अपना प्ले पेश करेंगे यहाँ पे, जिससे कि यहाँ के लोग भी दूसरे शहरों की कला को देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा चलता रहेगा, आप लोग ऐसे ही इसको एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। लास्ट ईयर शुरू हुआ था DATCC और रंगनाथ नाट्य मंच के साथ। यहाँ पे बहुत ही छतरपुर में बहुत ही उभरता हुआ थिएटर के आर्टिस्ट भी है, और बहुत एक ग्रुप जो है इवन अप्रैल में भी यहाँ पे जो एक समर कैंप भी चलता है बच्चों को लेके। तो इसी तारतम्य में एक थिएटर फेस्टिवल करने का यहाँ पे एक प्लान आया, और आई थिंक वो इतना शानदार हो के मतलब पावर पैक और हाउसफुल एक प्ले के रूप में कन्वर्ट हुआ। इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर से लेके इस बार थोड़ा और अपनी एंटे किया। मतलब लास्ट ईयर हम लोकली ही हम लोगों ने थिएटर ग्रुप्स को बुलाया, इस बार बॉम्बे से भी और चंडीगढ़ से भी टीम्स को बुलाया। और आपका मैं आई थिंक आज के पूरे टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ का थिएटर लेवल थोड़ा एक्टिवेट किया और पूरा अप किया लेवल को। मैं होप करूँगा कि आप शायद बीच में भी एक आधी बार यहाँ पे ट्रैवल करें या कनेक्टेड भी रहे छतरपुर की टीम से, और यहाँ के टीम को भी चंडीगढ़ में परफॉर्म करने का एक मौका मिले। आप लोग वहाँ पे भी हमारे टीम को भी बुलाए, हमारे टीम भी आप वहाँ पे प्ले करेगा। यहाँ पे मैं होप करूँगा कि जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जो थिएटर के प्रति थोड़ा सा लगाव लेंगे और कल्चर, आर्ट, मनोरंजन के प्रति थोड़ा मूव करेंगे। क्योंकि और इस बार का माहौल भी वही था कि बहुत स्ट्रेस है, तो थोड़ा बहुत कॉमेडी भी अच्छा था। आप एक गोल भी कर लीजिएगा, इनका बेटे का नाम भी अभी तय करना है। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्ले था इसकी मेमोरी लेके सब घर जाएं, और इसलिए कुछ सिर्फ मैं धन्यवाद दूंगा आपको, जिला प्रशासन को और छतरपुर के इस लाइव ऑडियंस को कि इस विधा को यहाँ पे जीवित रखा है। और कलाकारों ने जो आज यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा ये जो नाट्य महोत्सव है ये और अच्छे स्वरूप में और बृहद स्वरूप में आगे आने वाले वर्षों में छतरपुर की जनता के सामने आए। आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, और कलाकारों के उम्दा प्रदर्शन के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।